नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकरिंग डेसिमल के कुछ सवाल। चलिए देखते हैं रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड कुछ सवालों को। रिकरिंग डेसिमल से हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी आपका डेसिमल रहेगा और ऊपर में बार लगा रहेगा। जैसे कि आपका ये पूछ रहा है कि 0.46 बाई बार है ऊपर में लगा हुआ। अगर कोई पूछ लेता है कि 0.46 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, ये डेसिमल है आपका, तो डेसिमल 46 लिख देते थे ऊपर में, जो डिजिट है वो ऊपर में लिख देते थे, डिवाइड करते थे, ये डेसिमल के जगह पे 1 लिखते थे और जितना डेसिमल के बाद है वो 0 लिखते थे। तो कितना डिजिट है डेसिमल के बाद, 1 और 2, तो 2 0 लगा देते थे। तो ये हो गई 0.46 की वैल्यू। पर हमारा ये तो पूछा नहीं है, रेकरिंग है हमारा, यानी 0.46 पर बार लगा रखा है। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कोई बार नहीं है, तो हम लोग दो, जितना डिजिट पर बार नहीं है वहाँ पे 0 0 लगाते थे। 2 डिजिट पे नहीं है तो 2 डिजिट पे हम लोग 2 डिजिट के बदले 0 0 लगा देते थे। पर यहाँ पे बार है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिजिट है पॉइंट के बाद वो डिजिट आपको लिख लेना है। 46 है तो 46 एज इट इज लिख लेना है। पर यहाँ से काउंट करेंगे कि कितना कितना डिजिट पर आपका बार लगा हुआ है। तो उस बार के बदले हम लोग 0 0 नहीं 9 9 लिखेंगे। तो कितनी दफ़ा 9 9 लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है। तो जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है उतना 9 9 लिख लेना है। तो ये हो गया 9 और ये 9, 2 डिजिट के बदले 9 और ये 9। तो हमारे इसमें इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 46/99। तो हम लोगों ने समझा कि रेकरिंग अगर डेसिमल डिजिट हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, समझ लिए। अब इसका कह रहा है मूल्यांकन करें। यहाँ पे भी वही वैसा ही सवाल है, क्या दिया हुआ है, 0.323 पर बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ डिजिट पर है बार और कुछ डिजिट पर नहीं है। तब कैसे लिखेंगे हम लोग ऊपर में जैसे हमने बताया कि जितना डिजिट है उतना लिख लेना है। तो 3 2 3 है तो 3 2 3 लिखेंगे और माइनस करेंगे, माइनस जितने डिजिट पर बार नहीं है। कितने डिजिट पर नहीं है, 3 पे नहीं है तो 3 माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे। ये हमेशा याद रखेंगे कि डेसिमल वाले बाद का हम लोग एक्टिविटी करेंगे। तो डेसिमल वाले बाद का एक्टिविटी करने के लिए क्या सिखाया था कि जितने पे बार है उतना 9 9 लेना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट पर बार है, यानी 9 9 2 बार होगा। और एक पर बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं रहता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, 0 लिखते थे। तो एक डिजिट पर बार नहीं है तो कितनी बार 0 आपका 1 टाइम्स, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 323 में से 3 गया, 320 डिवाइडेड बाई 9 9 0, ये 0 कट गया आपका, तो बचा कितना, 32/9 9 इज योर आंसर। समझ में आई। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉल्व करने बोल रहा है, 0.0636 है और 36 पर बार है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 0.0636 पे है ना। तो अभी हम लोगों ने बताया था आपको कि जो ऊपर में जो डिजिट है वो एज इट इज लिख लेना है। तो कितना डिजिट है, 036 है तो 636 लिख लेने का एज इट इज। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि कितने डिजिट पर बार नहीं है, वो माइनस करते थे। तो यहाँ पे 06 पर बार नहीं है, 06 मतलब 6, तो यहाँ 6 माइनस कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड करेंगे किस पे, हमेशा देखना है, याद रखना है कि डेसिमल वाले बाद वाला जितना भी डिजिट है वो नीचे की एक्टिविटी करेंगे। तो नीचे वाले में क्या करेंगे, 2 डिजिट पर बार है तो 2 बार 9 लिखना पड़ेगा। तो 2 बार मैंने 9 लिखा। और 2 डिजिट पर बार नहीं है तो जिस दो डिजिट पर नहीं है यानी 2 बार हम लोग 0 लिखेंगे। तो 2 बार हम लोगों ने 0 लिखा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 636 में से 6 गया तो 630/9 9 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम लोग काटना स्टार्ट करेंगे। तो ये कितने दफ़ा में कटेगा, ये आपका 11 टाइम्स में 99 आता है, 11 9 जा 99 और 1 0, और 9 से इसको काटेंगे तो 7 टाइम्स में 7 9 जा 63। तो फिर उसके बाद आपके आता है आंसर 7/110 इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया, हम लोग को बस ध्यान देना है कि जो आपका डेसिमल का बाद का डिजिट है और जितने पे बार लगा हुआ है वो पहले ऊपर में क्या करेंगे, उस ऊपर में न्यूमरेटर में जो डिजिट है उसको हम लोग लिख लेंगे और माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है। और नीचे वाला एक्टिविटी कुछ नहीं करना, हमेशा डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखना है, जितना पे बार है उतने दफ़ा 9 और जिस पर बार नहीं है उतने डिजिट पर हम लोग 0 बैठा देंगे। तो चलिए एक और सवाल
आगे हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्या 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 सवाल आते हैं। चलिए ये 2 सवालों को देख लेते हैं जो कि आपके ये क्वेश्चंस किसी आरआरबी एग्ज़ाम एनटीपीसी में आए हुए हैं। ये 2017 के सवाल है जो कि हमारे एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो इसमें आपका ये पूछ रहा है, वही आपका रेकरिंग डिजिट्स है आपका, तो 1.427 है, ठीक है, और 27 पे बार है, याद है 27 पे बार है यहाँ पे। तो हमको इसको आपको फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने अभी आप लोग बताया था मेथड नंबर 1, 2 मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला मेथड हम लोग देख लेते हैं, मेथड नंबर 1। इसमें ये देखते हैं जो कि हम लोग पहले अभी मैंने बताया है कि ऊपर में क्या करना है आपको, ऊपर में ये करना है कि जो डिजिट है एज इट इज उतार लेना है। तो 1.427 है, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट करना है जिस पे बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं है? 1 4 पे नहीं है, तो 14 माइनस कर देंगे, ठीक है, 14 माइनस कर देंगे। और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड के लिए हम लोगों ने नीचे में जो बताया था, नीचे में क्या एक्टिविटी करनी है, हमेशा पॉइंट के बाद देखना है। तो बॉय ये वाला आपको 1 देखना है, इतना देखना है। तो फिर क्या हो गया आपका 427 है, 27 पे 2 डिजिट पर आपका बार लगा हुआ है, तो 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है यानी 2 दफ़ा 9 होगा। और डेसिमल के बाद हम लोग देख रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं, तो 1 डिजिट पर बार नहीं है, तो उसके लिए हम लोग 10 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो 1427 में से आपका 14 गया, तो कितना बचेगा आपका 1413 डिवाइडेड बाई 990। ये आपकी आंसर हो गई। अब इन सब ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1000 है, यहाँ पे हमारा आंसर आया है 990, तो ये ऑप्शन तो एज इट इज कैंसिल आउट हो गया। इसमें देखते हैं 10,000, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ हमारा 990 है, 11 होगा डिनोमिनेटर में, नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बचा ये, तो यही होना चाहिए। अब इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये हमारा ऑप्शन होगा। तो 990 है ना, यहाँ 110 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ऊपर नीचे 9 से करेंगे, तो आपकी यही आएगी। नीचे में 990 होगा और 157 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो देख लो आपको 1413 ही आएंगे। अब दूसरा मेथड क्या है, ये तो आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है आपका, दूसरा मेथड में मेथड नंबर 2, ये हम लोग क्या करेंगे कि 1.427 पर बार है, 27 पे बार है, तो डेसिमल के पहले जो डिजिट है उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, निकाल लेंगे। अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डेसिमल के पहले वाली डिजिट को एज इट इज निकाल लिए। अब यहाँ पे 427 है, तो ऊपर में जो क्रिया करते थे हम लोग वही करेंगे। 427 कितने पे बार नहीं है, 4 पे नहीं है, तो -4 कर लेंगे। और डिवाइड करेंगे किस पे, नीचे हमेशा डेसिमल के बाद वाला देखते थे, तो 2 डिजिट पर बार है, तो 2 बार 9 लिख देंगे। और 1 डिजिट पर आपका बार नहीं है, तो 1 टाइम्स 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका 427 में से 4 गया, 423 आपका बचेगा, डिवाइडेड बाय 990। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर हुआ। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको इतना ही आएगा। तो हम लोग को देख लेंगे कि हमारा ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। अगर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया हुआ है तो इस मेथड से जाएंगे, अगर हमारा सिंपल दिया हुआ है तो इस मेथड से जाएंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना सॉल्यूशन भी चेंज करेंगे। अब ये सवाल देख लो, ये सवाल में हम लोग देख लें कि सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम लोग को मेथड नंबर 2 लगाना पड़ेगा। इसमें मेथड नंबर 2 में क्या है, आपको वैसे 2.56 है ना, यहाँ पे 56 पे बार लगा हुआ है। तो अभी हमने बताया जो आपका डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, 2 को बाहर निकाल लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लगा डिवाइड किए, फिर उसके बाद क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में हमें लिखना है तो 5-6 है, तो 5-6 को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। और डेसिमल के बाद वाले पे कितना पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, तो 2 बार 9 लिख लेंगे। तो देखो आप ऑप्शन में है या ऐसा, ये आपकी आंसर हो गई। तो ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब मेथड नंबर 1 लगा के देख लेते हैं। मेथड नंबर 1 में हम लोग क्या सीखे थे, मेथड नंबर 1 में क्या सीखे थे कि 2.56 है ना, 56 पर बार है, तो क्या लिखते थे, होल डिजिट लिख लेते थे, ऊपर में जो डिजिट दिया हुआ है वो डिजिट लिख लेते थे, 256 लिख लेते थे। और माइनस क्या करते थे, जिस पे बार नहीं है, तो 2 पे बार नहीं है तो माइनस कर लेते थे, तो -2 हो गया आपका। और डिवाइड करते थे, हमेशा डिवाइड के लिए हमेशा याद रखते थे कि ये डेसिमल, इसको नहीं देखना है, हम लोग डेसिमल के बाद वाले को देखना है। तो दो डिजिट पर आपका बार लगा हुआ है, यानी 2 बार 9 हो जाएगा। तो आंसर इसके कितने बनेंगे,
256 में से 2 गया आपका 254/99 इज योर आंसर। ये आपके आंसर हो गए। तो इसमें हम लोग देख लिए कि जैसा हमारा ऑप्शन अगर मिक्स्ड में दिया हुआ है तो मेथड नंबर 2 के साथ जाएंगे, अगर सिंपल फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो मेथड नंबर 1 के साथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हम लोग जान गए। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अगर आपका रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ है तो उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो वो हम लोग कल की क्लास में चलिए देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।